नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज नोबेल लॉरिएट्स इन फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। नोबेल प्राइजेस की शुरुआत जो है वो अल्फ्रेड नोबेल की बिल के आधार पे हुई थी और आज की इस वीडियो में मैं अल्फ्रेड नोबेल की बायोग्राफी और कुछ अमेजिंग इफेक्ट्स जो है नोबेल प्राइजेस के बारे में वो आपके साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है तो मैं चाहूंगा कि आप लास्ट तक इसको जो है वो देखें। नोबेल प्राइज की शुरुआत जो है 1901 से हुई थी और 1901 के बाद जो है लगभग हर साल जो है वो नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं। 1901 में फर्स्ट नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था फर्स्ट टाइम एक ग्रेट साइंटिस्ट जिसको आप अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल या शॉर्ट में अल्फ्रेड नोबेल कहते हैं, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। उनकी बिल के बेस के ऊपर नोबेल प्राइज की शुरुआत जो है वो की गई थी। ही वाज बेसिकली ए स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर, इंडस्ट्रियलिस्ट हु हैज इन्वेंटेड डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरीन, डेटोनेटर, gillenite and much more explosive material. Alfred Nobel was an extraordinary third child of out of 8 children of the Emil Carolyn Nobel, और वो एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट और इंजीनियर थे। स्वीडन में इनके फादर का जो बिजनेस था वो फेल होने की वजह से 1937 के आसपास ये रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में शिफ्ट हो गए इनके फादर, और वहां पे एक्सप्लोसिव मटेरियल और जो मशीन टूल्स हैं वारफेयर के लिए यूज होने वाले, उनके ऊपर इन्होंने जो है अपनी एक फैक्ट्री जो है वो लगाई और वो सक्सेसफुल रही। और 1842 के आसपास सारी की सारी फैमिली जो है रशिया शिफ्ट हो गई, जिसमें अल्फ्रेड नोबेल भी रशिया में चले गए। वहां पे जब इनकी फैमिली की कंडीशन जो है वो ठीक हुई तो अल्फ्रेड नोबेल की अच्छे स्कूल में इनकी जो है वो प्रॉपर एजुकेशन हुई और इन्होंने बहुत से इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन फॉरेन लैंग्वेज के बारे में स्टडी किया। और इसी दौरान उनके जो फादर हैं एमुअल, उनकी जो फैक्ट्री है मिलिट्री इक्विपमेंट्स की जो उसमें अच्छा काम कर रही थी, क्योंकि रशिया में उस समय जो है वो क्रिमिनल वार चल रहा था। और इस वार के बंद होने के बाद 1856 के आसपास जो है जब ये क्रिमिनल वार जो है वो ओवर हो गया तो जो इनकी कंपनीज का मटेरियल था जो कि एक्सप्लोसिव मटेरियल से रिलेटेड था वो बिकना बंद हो गया और फिर दोबारा से इनकी कंपनी के ऊपर संकट आ गया और ये बैंकरप्ट हो गई। इस सिनेरियो में अल्फ्रेड नोबेल जो कि बड़े हो चुके थे, एक साइंटिस्ट के तौर पे काम कर रहे थे, वो एक दूसरे साइंटिस्ट से मिले, सवेरियो, एसिनियो सवेरियो नाम के साइंटिस्ट से, जो नाइट्रोग्लिसरीन के ऊपर जो है वो काम कर रहे थे, जिन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन को जो है वो इन्वेंट किया था। मगर ये नाइट्रोग्लिसरीन जो था इसको स्टोर करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत एक्सप्लोसिव था और इसको हैंडल करना जो है इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो 1968 में अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी जो है वो अलग से फैक्ट्री जो है वो उसकी शुरुआत की और नाइट्रोग्लिसरीन को बनाना शुरू किया, उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया और किस तरीके से सेफ्टली जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसके ऊपर जो है उन्होंने काम करना शुरू किया। और इसी सीरीज में 1863 के आसपास उन्होंने एक डेटोनेटर जो है वो डेवलप किया। डेटोनेटर एक डिवाइस होता है जिसमें नाइट्रोग्लिसरीन को जो है वो एक सेफ तरीके से स्टोर किया जा सकता है, रखा जा सकता है, उससे उसकी जो हैंडलिंग है वो बेटर वे में जो है वो हो सकती है। और इस डेटोनेटर की इन्वेंशन से उनका जो फैक्ट्री है, उनका जो काम है वो चल निकला। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जब भी किसी बम को एक्सप्लोड करते हैं तो पहले एक कैप होती है, उसको मुंह से निकालते हैं और फिर बम को जो है वो फेंकते हैं। तो बेसिकली वो डेटोनेटर है, वो उसको कंट्रोल करता है। तो उसी से एक ब्लास्टिंग कैप कहते हैं उसको, तो ब्लास्टिंग कैप जो है वो डेवलप की, जिससे वो ज्यादा ही एप्लीकेबल हो गया, यूजफुल हो गया और आर्मी वारफेयर में उसको आसानी के साथ यूज किए जाने लगा और जिससे उनके पूरे वर्ल्ड में जो है वो डिमांड बढ़ गई और उनकी फैक्ट्री की जो इनकम है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। और ये जो डेटोनेटर्स हैं ये ब्लास्टिंग में, टनल्स के निर्माण में, कटिंग में और बिल्डिंग रोड और रेलवे की
जो ट्रैक्स है उनको बनाने में बहुत ज्यादा यूज होने लगा। इस वजह से इनकी कंपनी को जो बहुत ज्यादा फायदा है वो होने लगा। And in 1875 he also invented more forms of dynamite, more powerful form of dynamite, blasting gelatin, और इस तरह से बहुत से और एक्सप्लोसिव मटेरियल्स जो है इन्होंने बनाए, और इससे उनकी जो कंपनी है वो और जो है फ्लोरिश होती गई और जो है बढ़ती गई। और इसी के साथ 1887 के आसपास जो है ब्लास्टिक जो नाइट्रोग्लिसरीन थी उसकी कई नई फॉर्म, पावरफुल स्मोकलेस पाउडर फॉर्म और कई तरह के एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है वो डेवलप किए गए। इसके साथ ही उन्होंने आर्टिफिशियल सिल्क, लेदर और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की इन्वेंशन की। लगभग 350 के आसपास उनके पेटेंट से बहुत से वारफेयर मटेरियल्स के ऊपर, और इन पेटेंट्स की वजह से उनका जो फैक्ट्री का काम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, उनकी इनकम जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। मगर जब वो काफी प्रोस्पेरस थे, फ्लोरिश कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड में जो है वो रिकॉग्नाइज साइंटिस्ट के तौर पे या इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पे मशहूर हो गए, उसी समय एक ऐसी घटना होती है कि उनकी फैक्ट्री में जो है वो एक एक्सप्लोजन होता है और उसमें उनके भाई जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। और उस डेथ के बाद एक दिन न्यूज़पेपर में इस तरह की न्यूज हेडलाइन जो है वो छपती है कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। और जब दूसरे दिन इस न्यूज को अल्फ्रेड नोबल जो है वो पढ़ते हैं कि उसमें उस न्यूज़पेपर में उन्हें जो है वो इस तरह से शो किया गया है कि डायनामाइट किंग डाइज, और उसको ये कहा गया है कि ही वाज अ मर्चेंट ऑफ डेथ। इस तरह से जो वर्ड्स यूज उन्होंने किए थे न्यूज़पेपर में, इससे उनको बहुत सेटबैक लगा और उन्होंने सोचा कि आने वाली जो जनरेशन है उनको मौत का सौदागर नाम से जो है वो याद करेगी। और ये जो न्यूज थी, उन्होंने इस न्यूज ने उनको सोचने पर मजबूर कर दिया, उनकी थिंकिंग को जो है वो चेंज कर दिया कि जो उन्होंने इन्वेंट किया है वो कंस्ट्रक्टिव के अलावा डिस्ट्रक्टिव मैनर्स में भी यूज हो सकता है। और 1895 के आसपास एक एंजिना की डिजीज की वजह से 1896 के आसपास उनकी जो है वो इटली में उनके सैन रोमियो बिला में उनकी जो है वो डेथ हो गई। मगर उनकी डेथ के बाद जब उनकी बिल को, उनकी जो उन्होंने बिल बनाई थी उसको देखा गया, तो उसमें उन्होंने ये लिखा था कि जो भी उन्होंने प्रॉपर्टी अर्न की है वो प्रॉपर्टी जो है वो एक ट्रस्ट को जाएगी, और वो ट्रस्ट जो है हर एक साल 5 डिफरेंट फील्ड्स में बहुत ही अच्छा काम करने वाले लोगों को एक प्राइज देगा, जिसको बाद में जो है वो नोबेल प्राइज कहा गया। और 1901 में सबसे पहले जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया, और उसके बाद हर एक वर्ष फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और लिटरेचर, पीस में, डिफरेंट फील्ड में बेटर काम करने वाले, बहुत अच्छा काम करने वाले लोगों को जो है एक प्राइज के तौर पे नोबेल प्राइज जो है वो दिया जाता है, जो कि संसार का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइज जो है वो माना जाता है। तो ये जो नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई, इसके कुछ एक फैक्ट्स हैं जो अभी तक नोबेल प्राइज दिए गए हैं उनके बारे में, उसको हम डिस्कस करेंगे। नोबेल प्राइज जो है हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। इट इज अ डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल की डेथ एनिवर्सरी को 10 दिसंबर को जो है वो दिया जाता है। और जो भी उन्होंने ट्रस्ट बनाया था, उस ट्रस्ट में जो भी इंटरेस्ट पड़ता है, मनी जो है वो उसमें एज ए इंटरेस्ट के तौर पर जनरेट होती है, उस मनी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस और लिटरेचर में 5 फील्ड में 1901 से लगातार जो है वो प्राइजेस जो है वो दिए जा रहे हैं। इसमें 1967 में एक नया प्राइज जो है वो ऐड किया गया इकोनॉमिक्स का, और सबसे पहला इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जो है वो 1969 में जो है वो दिया गया। जो पीस प्राइज है ये ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे में, और जो बाकी प्राइजेस हैं वो सारे के सारे जो है वो स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोम, वहां पे दिए जाते हैं। तो ये एक पीस का प्राइज है जो ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। यदि हम ये देखते हैं कि किसी साल कोई भी काम जो है वो बर्थ इंपॉर्टेंस का नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसको नोबेल प्राइज दिया जा सके, तो उस साल की जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को, जो पैसा अर्न हुआ है ट्रस्ट में, उसको सेव रख लिया जाता है अगले साल के लिए, और नेक्स्ट ईयर जो है वो अवार्ड जो है वो दिया जाता है। जो
पोस्टहमस नॉमिनेशंस हैं, मींस मरणोपरांत जो नॉमिनेशंस हैं वो नोबेल प्राइज के लिए नहीं होती हैं। यदि किसी आदमी की नॉमिनेशन हो गई है और उसको बीच में ही उसकी डेथ हो जाती है तो उसको भी कंसिडर नहीं किया जाता, मगर यदि अनाउंस हो गया है और वो विनर है, उसके बाद उसको डेथ होती है उसकी, तो उसको नोबेल प्राइज जो है वो दे दिया जाता है। जो भी नोबेल प्राइज है वो 3 लोगों से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जाता है। मैक्सिमम जो है वो 3 लोग जो है एक नोबेल प्राइज को जो है वो शेयर कर सकते हैं इकट्ठे तौर पे, ज्वाइंट तौर पे, 3 से ज्यादा नहीं। और कुछ बीच में ऐसे साल भी रहे जब नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। जॉइंटली 1940 और 1942 में जो है नोबेल प्राइज नहीं मिला किसी भी फील्ड में, क्योंकि इसमें वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो चल रहा था, इसीलिए 1940 और 42 में कोई भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। उसके बाद यदि हम नोबेल प्राइजेस की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल साइंटिस्ट या फैमिलीज कहें वो क्यूरी फैमिली, दैट इज मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी और पैरी क्यूरी की जो फैमिलीज हैं इनको बहुत नोबेल प्राइज मिले हैं। सबसे पहले यदि आप बात करें तो जो मैरी क्यूरी और मैरी क्यूरी है इनको 2 नोबेल प्राइज मिले हैं, एक 1903 में मिला और एक 1911 में, एक फिजिक्स में और एक केमिस्ट्री में। इनके जो हस्बैंड है पैरी क्यूरी, उनको भी नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में। और उसके बाद इनके जो मैरी और पैरी क्यूरी की डॉटर है इरिना जॉलेट क्यूरी, उसको भी नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री के अंदर 1935 में और उसके हस्बैंड के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि मैरी क्यूरी को 2 बार मिला, एक बार फिजिक्स में, एक बार केमिस्ट्री में, और अपने हस्बैंड के साथ, और उनकी डॉटर और जो सन इन लॉ है उनको भी नोबेल प्राइज। तो ये एक ऐसी नोबेल फैमिली है जिसको 4 नोबेल प्राइजेस जो है वो मिले हैं। यदि हम नोबेल प्राइज फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो लॉरेंस ब्रैग है, उनको 25 साल की उम्र में जो है वो नोबेल प्राइज मिला था, सबसे छोटी उम्र में, और उनके अपने फादर के साथ। तो ये भी पिता पुत्र W.L. ब्रैग और लॉरेंस ब्रैग एक सन एंड फादर की जोड़ी है जिनको दोनों को इकट्ठे नोबेल प्राइज मिला। और इसमें लॉरेंस ब्रैग को जो है वो 25 साल सबसे छोटी उम्र में जो है वो नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज जनरली जो है वो अलग अलग एज ग्रुप में जो है वो मिलता है, मगर ऑन एन एवरेज 59 के आसपास इसकी एवरेज है। मगर बहुत से लोगों को छोटी एज में भी मिला है और ज्यादा जो लेटर एज है 90 ईयर्स में सबसे ज्यादा उम्र में जो मिला है लियोनार्ड हॉर्विच, उसको जो है इकोनॉमिक्स का 2007 में नोबेल प्राइज मिला है 90 साल की उम्र में। तो ये सबसे बुजुर्ग, सबसे एज्ड इकोनॉमिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला है। यदि आप सबसे यंगेस्ट की बात करें तो मलाला यूसुफजई को 2014 में 17 ईयर्स में जो है पीस का नोबेल प्राइज मिला है। तो ये आज की डेट में सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर है। देयर इज ऑफन ए सब्सटेंशियल डिले बिटवीन, जब भी कोई साइंटिस्ट जो है वो इन्वेंशन करता है और जब उसको नोबेल प्राइज मिलता है तो उसमें काफी गैप होता है। तो ऑन एन एवरेज ये देखा गया कि 20 से 30 साल, जब कोई आदमी जो है साइंटिस्ट जो है वो इन्वेंशन करता है तो ऑन एन एवरेज 20 से 30 साल के बाद जो है उसको नोबेल प्राइज मिलता है। ये एक्सेप्शन है कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी भी मिला है और कुछ को जो है बहुत लेट भी मिला है, ये सिर्फ एवरेज की बात है। यदि आप फादर और सन की जोड़ी की बात करें जिनको नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में, तो मैंने पहले भी कहा एक विलियम ब्रैग और लॉरेंस ब्रैग, ये पिता पुत्र हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। दूसरे हैं जे थॉमसन एंड जीपी थॉमसन, इनको नोबेल प्राइज मिला, ये दोनों पिता पुत्र हैं। नील बोहर और उनके बेटे एन बोहर, उनको भी नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। और वैसे ही ये माने सेगवान और KM सेगवान, इनको भी नोबेल प्राइज जो है वो मिला। तो ये डिफरेंट फील्ड्स में पिता पुत्र की जोड़ी है जिनको जो है वो नोबेल प्राइज हो मिला फिजिक्स में, दोनों को इकट्ठे। उसके बाद जॉन वाल्डेन एक ऐसे फिजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं जिनको जिंदगी में 2 बार नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में, 1956 और 72 में। वैसे ही फ्रेडरिक सेंगर, इनको केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, 1958 और 1980 में। तो ये 2 लोग हैं जिनको सेम सब्जेक्ट में 2-2 बार जो है वो नोबेल प्राइज मिला है। ये मैंने पहले बता दिया है कि जो मैरी क्यूरी है इनको भी 2 बार मिला है, मगर एक बार फिजिक्स में और एक बार जो है वो केमिस्ट्री में। इसी तरह से यदि हम और बात करें तो लिनिस पॉलिंग, इनको जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया है 2 बार, एक बार जो है वो केमिस्ट्री में दिया गया और एक बार जो है वो पीस में दिया गया। उसी तरह से जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस, इसको 3 बार नोबेल प्राइज मिला है, 1917 में, 44 में और 1960
1983 में। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, इनको भी नोबेल प्राइज मिला है पीस के लिए, 2 बार मिला है, 1954 और 1981। तो ये इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस सोसाइटी एंड यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको जो है वो नोबेल प्राइज मिला है। यदि हम इंडियन नोबेल प्राइज विनर्स की बात करें तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में 1913 में। देन सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए मिला 1930 में फिजिक्स में। अरविंद खुराना 1968 में मेडिसिन में। मदर टेरेसा 1979 पीस के लिए। एस चंद्रशेखर 1983 फिजिक्स के लिए। अमर्त्य सेन 1999 इकोनॉमिक्स में। बीएस नायपाल 2001 लिटरेचर में। और वेंकटरमन रामकृष्णन 2019 केमिस्ट्री में। और अभी कैलाश सत्यार्थी को पीस के फील्ड में जो है वो नोबेल प्राइज मिला है। हालांकि इनमें रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन और कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन, इनको छोड़ करके बाकी लोग जो है उन्होंने यूएस की सिटीजनशिप ली है। ये इंडिया में पैदा हुए मगर फॉरेन में जो है वो सेटल हो गए हैं, मगर ये इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जिनको आज की डेट तक डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो नोबेल प्राइज मिल चुका है। उसी तरह से जीन पॉल सार्ट 64 लिटरेचर में और ले डुकथो 1973 पीस के लिए और हेनरी ए किसिंगर 93 पीस। ये 3 प्राइज ऐसे 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्राइज लेने से मना कर दिया। इसका मतलब ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने प्राइज लेने से इनकार कर दिया। उनको हालांकि प्राइज जो है वो नॉमिनेट हुआ, उनको दिया जाना डिसाइड हुआ, मगर उन्होंने नोबेल प्राइज लेने से किसी कारण से जो है वो मना कर दिया। तो ये 3 लोग हैं। उसके बाद बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ 1904 में। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स 1968 में। यूनिसेफ जो कि एक WHO की एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो एक संस्था है, वहां उसको भी एक जो है वो नोबेल प्राइज मिला। इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस सोसाइटी पहले बता दिया, 3 बार नोबेल प्राइज मिला है। ILO इसको नोबेल प्राइज मिला है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को जो है वो नोबेल प्राइज मिला है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को 2005 में जो है वो नोबेल प्राइज मिला है। और बांग्लादेश का एक ग्रामीण बैंक, इसको भी 2006 में जो है नोबेल प्राइज मिला है। तो ये डिफरेंट तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आज की डेट तक जो है वो डिफरेंट ईयर्स में जो है वो नोबेल प्राइज मिले हैं। तो ये कुछ नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। तो आज की वीडियो में नोबेल प्राइज कैसे शुरू हुआ और अभी तक जो नोबेल प्राइज दिए गए हैं उनके क्या फैक्ट्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और आने वाले वीडियो में मैं 1901 से स्टार्ट करते हुए फिजिक्स की फील्ड में जिन जिन लोगों को नोबेल प्राइज मिला है और उन्होंने क्या ऐसा काम किया है कि उनको नोबेल प्राइज दिया गया है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल जो कि डॉक्टर यशपाल के नाम से है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।